नमस्कार दोस्तों। थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच एक बार फिर न्यू क्लैशेस इरेप्ट हो चुके हैं अलोंग दी बॉर्डर। दोनों देश एक दूसरे पे हैवी स्ट्राइक्स कर रहे हैं। 7 और 8 दिसंबर के बीच ये क्लैशेस इरेप्ट हुए थे, जिस वजह से लाखों की संख्या में लोगों को इवैक्यूएट होना पड़ा है। सो एक न्यू कॉन्फ्लिक्ट अनलॉक हो चुका है इन एशिया, जिसका रूट कोज सेंचुरी ओल्ड है। जी हाँ, 100 साल पुराना एक डिसएग्रीमेंट है थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में बॉर्डर एरियाज के डिमार्केशन को लेकर, जिस वजह से आज ये दोनों देश लड़ रहे हैं। एंड रिसेंट जुलाई में हमने देखा एक 5 डे वार भी दोनों देशों के बीच में हुआ था, जिसमें एयर स्ट्राइक्स, फाइटर जेट्स एंड आर्टिलरीज का भी इस्तेमाल किया गया था। कई सारे सोल्जर्स दोनों तरफ से जख्मी हुए थे एंड मास इवैक्यूएशन हुआ था सिविलियंस का अलोंग दी बॉर्डर। बेसिकली आप सबको पता भी होगा, थाईलैंड एंड कंबोडिया के बॉर्डर पे बहुत से हिंदू टेम्पल्स एंड बौद्ध टेम्पल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जो कि सेंचुरीज ओल्ड हैं। एंड उन्हीं के क्लेम को लेकर आज ये दोनों देश लड़ रहे हैं, जो कि वर्तमान में बुद्धिस्ट कंट्री कहलाए जाते हैं, थाईलैंड हो चाहे कंबोडिया। हाँ, मिलिटरली अगर देखा जाए तो थाईलैंड एक एज रखता है कंबोडिया पे, और जीडीपी भी अगर देखोगे तो थाईलैंड की ज्यादा है कंबोडिया से। दोनों ही देश टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जाने जाते हैं, बुद्धिस्ट कंट्री हैं एंड कहीं ना कहीं पीसफुल कंट्रीज के रूप में इन्हें देखा जाता है। लेकिन आज ये टेम्पल्स के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्रिय विहार टेम्पल मुख्य रूप से शामिल हो रहा है। एंड बॉर्डर एरियाज पे जो ट्रांजिशन जोन बनाया गया है, वहां पे लैंड माइन्स भी बिछाई जा रही हैं दोनों देशों की तरफ से, जिसमें सोल्जर्स इनके मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और वही फिर फ्लैश पॉइंट बनता है नए कॉन्फ्लिक्ट का। सो ये आप देखिए, जो ऊपर थाईलैंड है एंड कंबोडिया है, ये साथ में लाओस देश है। तो बॉर्डर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस एक मेन मुख्य टेम्पल, जो कि अभी फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। और इसी की जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, के ऊपर डिस्प्यूट है, दोनों देश क्लेम करते हैं। बड़ी बात यह है कि कंबोडिया का क्लेम पूरी दुनिया यहाँ पे कंसीडर कर रही है। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो मानती है कि ये जो विहर टेम्पल है, ये कंबोडिया में स्थित है और कंबोडिया पे इसका अधिकार है। हाँ, हालांकि आगे हम थोड़ा सा और विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे, बट खबरें मार्केट में ये चल रही हैं कि मिस्टर पीस प्रेसिडेंट की जो पीस डील थी, वो जियोपार्डी में जाती हुई नजर आ रही है। न्यू क्लैशेस इरेप्ट अलोंग थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर, पुटिंग ट्रम्प्स पीस डील इन जियोपार्डी। अब क्यों ट्रम्प की पीस डील खतरे में नजर आ रही है? अब ये ट्रम्प की पीस डील क्या है, तो देखिए, जो जुलाई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, 5 डे कॉन्फ्लिक्ट, उस समय पे ट्रंप ने आगे आके ये कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच में एक वार, एक कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा दिया है, और दोनों देशों के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट करवाया था वर्बली। दोनों देश सीज फायर पे सहमत हुए। उसके बाद 26 अक्टूबर को आप देखिए, एक सीज फायर सेरेमनी होती है मलेशिया में, जिसको अटेंड किया जाता है थाईलैंड एंड कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, और इसे लीड किया जाता है मलेशियन लीडर और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख पाओगे कंबोडिया थाईलैंड पीस डील मलेशिया 2025, और यहाँ पे एग्रीमेंट दोनों देशों ने साइन किया, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, जिसमें इब्राहिम, जो कि मलेशियन प्रेसिडेंट, आई मीन ये शायद प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, ये आपको नजर आ रहे होंगे। इन्होंने इसको लीड किया था क्योंकि उसमें आसियान समिट हो रहा था मलेशिया में, और ये ट्रंप ने अटेंड किया था सीज फायर सेरेमनी को विद थाईलैंड एंड कंबोडिया ड्यूरिंग मलेशिया विजिट। और इसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, और ये कहा था कि 9वां वार, 8वां वार मिस्टर पीस प्रेसिडेंट ने रुकवा दिया है। और वैसे बहुत सारे वार इन्होंने रुकवाए हैं, ऐसा ये क्लेम करते हैं। ट्रंप ने खुद को ही एक पीस प्राइज जो है दे दिया है। अभी रिसेंट हुआ ये था कि जो फीफा पीस प्राइज था, ये ट्रंप ने खुद के ही गले में डाल लिया। आप देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ माय लाइफ, ट्रंप ऑन फीफा पीस प्राइज अवार्ड। तो ये अपने को ही जो है, वो क्या कहते हैं, अपने मुंह में मिठू होना, वैसी ही बात है। खुद को ही खुश करने के लिए शांति पुरस्कार पुरस्कार अपने आप पहन रहे हैं। तो ये ट्रंप का इस पे इंटरनेशनली मजाक भी बनाएगा, बहुत ज्यादा ट्रोल
इनको किया गया। फीफा स्पार्क्स आउटरेज विद पीस प्राइज अवॉर्ड टू डोनाल्ड ट्रंप। काफी सारी न्यूज इसको लेकर मार्केट में चल रही है। लेकिन थाईलैंड एंड कंबोडिया की बात करें तो सीज फायर एग्रीमेंट के बाद से नवंबर में भी इन दोनों देशों के बीच में छुटपुट क्लैशेस हुए थे। आप देखिए, fatal clash on Thai Cambodia border after Trump brokered peace deal breaks down। तो ये नवंबर में ही टूट चुकी थी। हालांकि अब एक बड़े स्केल पे देखने को मिल रहा है कि दोनों देश आपस में फिर से झगड़ रहे हैं। थाउजेंड्स फ्ली थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर आफ्टर डेडली क्लैशेस एंड एयर स्ट्राइक्स। आप देखिए, बीबीसी लाइव इस न्यूज को कवर कर रहा है। हर मिनट हर समय इसकी कवरेज जो है की जा रही है। एंड जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो ये लोग साझा कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए, ये कॉन्फ्लिक्ट आने वाले समय में मैसिव स्केल पे हो सकता है हजारों की संख्या में सोल्जर्स भी यहाँ पे मारे जाए, जैसे कि रसिया यूक्रेन का चल रहा है वैसा कुछ हो जाए। क्योंकि जो डिस्प्यूटेड टेम्पल्स हैं उनको दोनों ही देश क्लेम करते हैं। एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे ये मिला कि 1904 में एक ट्रीटी होती है, फ्रैंको सियामीज ट्रीटी। ये ही ट्रीटी स्टिपुलेट करती है कि बॉर्डर पे जो भी रेलिवेंट एरियाज हैं वहां पे नेचुरल वाटर साइड लाइन को फॉलो किया जाएगा, जो कि डेनग्रेक माउंटेन बनाता है, जो कि नेचुरली है। लेकिन होता यह है कि 1907 में ये बॉर्डर यहाँ पे बना दिया गया था। 1907 में एक मैप फिर से फ्रांस कार्टोग्राफर के द्वारा इशू किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कुछ एरियाज को डाइवर्ट कर दिया जाता है वाटर साइड लाइन के उस तरफ। और उसी में फिर ये जो टेम्पल्स थे, जैसे कि प्रिय विहार टेम्पल और एक दूसरा टेम्पल होम कॉम्प्लेक्स, वो थाईलैंड के पास चले जाते हैं कंबोडिया से हटके। उस समय पे आई मीन सॉरी, थाईलैंड से हटके कंबोडिया के पास चले जाते हैं। तो ये जो टेम्पल उस समय पे कंबोडिया के पास में गए थे, तब थाईलैंड ने किसी भी प्रकार का जो है प्रोटेस्ट दर्ज नहीं करवाया था, कोई आपत्ति नहीं की थी। और ये इसी वजह से 100 साल पुराना ये एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है। क्योंकि उस समय ये भी था कि कंबोडिया जो है फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था एंड पावरफुल उस समय पे देखा जाता था। तो थाईलैंड का जो साम्राज्य था उन्होंने लड़ना ठीक नहीं समझा होगा। लेकिन जैसे ही कंबोडिया आजाद हुआ, इन्होंने इस टेम्पल के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। होम कॉम्प्लेक्स को थाईलैंड थाईलैंड ने अपने हिस्से में ले लिया, जबकि जो ये विहर टेम्पल है ये कंबोडिया के पास रह जाता है। तो 1962 में आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी एक वर्डिक्ट आता है, जो ये ग्रांट करते हैं कंबोडिया को इस टेम्पल को। एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मानती है कि कंबोडिया की ही एक साइट है। ऐसे में इंटरनेशनली रिकॉग्निशन भी कंबोडिया के पास ज्यादा है। बट एम्बिग्युइटी ये बनी हुई थी कि दोनों टेम्पल्स की जो लैंड है, जो इसका प्रीमाइसेस है, वो किसके पास होगा। क्योंकि बहुत सारी मंदिर की जमीनें होती हैं, खेत होते हैं, और भी काफी उसका जो प्रॉपर्टी होती है उस पे किसका अधिकार है, ये भी एक एम्बिग्युइटी दोनों देशों के बीच में बनी हुई थी। फिर 2008 में 2013 में फिर से क्लैरिफिकेशन आता है। एंड आईसीजे इस टेम्पल की जो इंटायर प्रोमोन्ट्री को थाईलैंड सॉरी कंबोडिया को सौंप देते हैं। एंड हाई फोर्सेस को यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। ऑर्डर कई बार आ चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट से भी, बट ये इनका फिर से बना हुआ है। अभी इसी मंदिर की जमीन को लेकर एंड बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर ये दोनों देश झगड़ रहे हैं। कोई भी सहमति दोनों देशों के बीच में नहीं बन पाई है। एंड यहाँ पे आप देखिए, ये फ्लैश पॉइंट अभी बना हुआ है। तो ये जो बॉर्डर एरियाज हैं यहाँ पे फिर से स्ट्राइक्स देखने को मिल रही हैं। इंटायर वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है। व्हाट इज हैपनिंग एट द बॉर्डर बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। लोग जो अपना जीवन अस्त व्यस्त कर चुके हैं यहाँ पे। आगे देखना ये होगा कि मिस्टर पीस प्रेसिडेंट अपनी की गई सीज फायर को कैसे बहाल करते हैं, कैसे थाईलैंड और कंबोडिया को मनाते हैं कि आप न लड़े, और एक नया वार जो अनलॉक हुआ है उसको कैसे ये शांत करवाते हैं, ये देखने लायक होगा। आने वाले समय में बहुत सी अपडेट्स आ सकती है इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर। जो भी होगा
हम आपके लिए एक अलग से सेशन ज़रूर लेके आएँगे एंड आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। मुझसे अगर कुछ मिसिंग हो गया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़, हैव अ नाइस डे एंड हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर सकते हो। मेरे लिए अगर कोई सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।